29 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसको देख करके लोग दंग रह जाते हैं। ऐसा सीन तो किसी फिल्मों में भी नहीं देखा गया था। वीडियो में दिखाया गया है कि वरमाला का स्टेज, शादी समारोह में वरमाला की तैयारी की जा रही है। स्टेज पर दुल्हन माला लिए खड़ी है, दूल्हा भी माला लिए खड़ा है। दोनों एक दूसरे को माला पहनाने की तैयारी कर रहे हैं। रिवाज के अनुसार वरमाला पहले दुल्हन पहनाती है, लेकिन सामने ही एक और युवक खड़ा है। दुल्हन की नजर उस युवक पर जाती है और वो वरमाला वही स्टेज पर फेंकती है। वो स्टेज से उछलती कूदती हुई भागती हुई उस युवक से लिपट जाती है और रोने लगती है। वो युवक भी घबरा जाता है। ये किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। पहले लोगों को लगा कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है, यानी फेक वीडियो है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो पता चला ये सच्ची घटना है। दरअसल ये सच्ची घटना हुई है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पास में एक गांव की ये घटना है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, कहानी के, इस सच्ची कहानी के अंदर चलते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पास में लगभग 20 किलोमीटर दूर दो गांव पड़ते हैं। दोनों गांव की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर के अंतराल पर है। एक युवक की शादी एक युवती से तय हो जाती है, लेकिन वो युवती बीते 2.5 साल से किसी और युवक से प्रेम करती है। वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन परिजनों के दबाव के कारण युवती शादी करने की जो उसकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है। जब परिजन बहुत दबाव डालते हैं तो युवती उनकी इच्छा के मुताबिक शादी करने को तैयार हो जाती है। 29 अप्रैल को बारात आती है। धूमधाम के साथ बारात युवती के दुल्हन के घर पहुंचती है। वरमाला के लिए जो स्टेज सजा हुआ था वहां पर दूल्हा पहुंचता है। दूल्हे के मन में बड़े अरमान है। इधर दुल्हन अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर के स्टेज पर पहुंचती है। गाने बजते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। लेकिन युवती के मन में तो ऐसा चल रहा है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम तूफान बन के। इधर युवती ने शादी से 2 दिन पहले अपने प्रेमी को फोन पर लगातार अपने दिल की व्यथा सुनाई। प्रेमी ने भी उससे कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब तो सारा मामला तुम्हारा फिट हो चुका है। बारात तुम्हारी 2 दिन बाद आने वाली है, तुम हमको भूल जाओ। लेकिन उसकी प्रेमिका ने उससे वादा दिलाया कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरी शादी में जरूर आना। खासकर जब मैं वरमाला अपने पति होने वाले दूल्हे के गले में डालूंगी, उस समय तुम स्टेज के पास में ही मौजूद रहना। इससे हम तुम्हारी तस्वीर अपनी आंखों में रखेंगे और होने वाले दूल्हे को बगैर मन से ही सही मैं उसको वरमाला पहनाऊंगी। उसका प्रेमी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी प्रेमिका के दिमाग में क्या चल रहा था। उसके प्रेमिका के दिमाग में यही चल रहा था कि अब मैं ऐन मौके पर अपने परिजनों को जवाब दूंगी कि इश्क मोहब्बत में युवक और युवती किस हद तक जा सकते हैं। स्टेज पर जब दूल्हा माला लिए खड़ा है अपनी दुल्हन को पहनाने के लिए, दुल्हन भी अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंच जाती है। रीति रिवाज के अनुसार वरमाला को पहले दुल्हन अपने दूल्हे के गले में पहनाती है, उसके बाद दूल्हा वरमाला को पहनाता है। दुल्हन युवक की
प्रेमिका की प्लानिंग के अनुसार युवक स्टेज के सामने पहुंच जाता है। बहुत उदासीन है, हताश है, निराश है। उसके सामने ही उसकी महबूबा की शादी किसी और से हो रही है। जब दुल्हन ने आसपास नजर फिराई तो उसको अपना प्रेमी दिखाई नहीं दिया। इधर उसकी सहेलियां बोलती है कि अब बरमाला पहना दो, कब तक हाथ में लिए रहोगी। दूल्हा भी इसी इंतजार में कि कब हमारी दुल्हन हमारे गले में बरमाला डाले। लेकिन जो दुल्हन है वो सकुचाती है, शर्म आती है। उसकी नजरें स्टेज के आसपास लगातार घूमती है। आखिरकार स्टेज से लगभग 10 फीट दूरी पर उसका प्रेमी खड़ा होता है। जैसे ही दुल्हन की नजर अपने प्रेमी पर पहुंचती है, वो बरमाला वहीं फेंकती है और स्टेज से छलांग मारती हुई बिल्कुल हिरनी की तरह स्टेज से उछलती है। वो वहां से भागती हुई अपने प्रेमी से जाकर के लिपट जाती है और रोने लगती है। जब ये दृश्य आसपास के लोग देखते हैं तो बवाल हो जाता है, हंगामा हो जाता है। लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार इस लड़की ने क्या किया। परिजनों के तो जैसे काटो तो खून नहीं कि लड़की ने नाक कटा दी। इसके बाद दूल्हा बहुत गुस्से में आ जाता है और दूल्हे के परिजन भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो लड़की के परिजनों से बहुत भला बुरा कहते हैं। इधर जो दुल्हन के परिजन हैं अपनी लड़की के प्रेमी के साथ एक दूसरे को अलग करते हैं और उस युवक की जमकर पिटाई करते हैं। उस युवक को वहां से भगा दिया जाता है। दुल्हन के रूप में सजी अपनी लड़की को घर के अंदर किया जाता है। इसके बाद लड़की पक्ष और लड़का पक्ष के बीच विवाद होने लगता है, बहस होने लगती है और मारपीट शुरू हो जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और किसी प्रकार मामले को रफा दफा करती है। लड़के के परिजनों ने, दूल्हे के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की कि हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक किया गया है। यदि लड़की किसी और से प्रेम करती थी तो पहले बताना चाहिए था। इधर लड़की के परिजनों ने भी कहा कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। इस वीडियो को लेकर के लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल महिला सशक्तिकरण को लेकर के ढेर सारी बातें की जा रही है, ढेर सारे दावे किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, महिलाओं को लड़कियों की इच्छा का भी सम्मान होना चाहिए, उनकी भी जो अधिकार है मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सशक्तिकरण, ये दबंगई ऐन मौके पर ही क्यों आती है जब नाक कटने की बारी आती है। क्या इस लड़की ने, इस दुल्हन ने ऐन मौके पर अपने परिजनों की, दो परिवारों की थू-थू कराई, रिश्तेदारों की थू-थू कराई। यदि तुम्हें अपने प्रेमी से शादी करनी थी तो शादी से 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले ही ये दबंग का परिचय देती और अपने परिजनों से बोल देती कि मैं किसी हाल में उस वक्त से शादी नहीं करूंगी, यदि मैं शादी करूंगी तो अपने प्रेमी से करूंगी। लेकिन ये क्या तरीका होता है कि जब स्टेज पर दूल्हा सामने खड़ा है, पूरी बारात आ गई है, सब कुछ हो चुका है, ऐन मौके पर अपने प्रेमी से जाकर के लिपट जाओ, बरमाला फेंक दो। ये सशक्तिकरण का कौन सा तरीका है? अपनी बात रखने का, दबंगई का कौन सा तरीका है? ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अभी बिहार से भी एक ऐसी घटना आई थी कि दुल्हन स्टेज के पास पहुंच जाती है, स्टेज पर दूल्हा खड़ा हुआ है, लेकिन दुल्हन बरमाला पहनाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे ये दूल्हा स्वीकार नहीं है, पसंद नहीं है। ये दूल्हा तो बहुत सांवला है, खूबसूरत नहीं है, हैंडसम नहीं है। इस पर दूल्हा भी नाराज हो जाता है और आखिरकार ये शादी टूट जाती है। ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।